हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान के नए भूगोल की क्लास में। पिछले वीडियो में हमने जो नए जिले थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम राजस्थान के संभागों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के संभागों के बारे में बात करेंगे जिसमें पुराने और नए दोनों आ जाएंगे। तो वर्तमान संभाग कितने? 10। ठीक, देखो पहले कितने थे? पहले 7 संभाग थे। कितने संभाग थे? 7। वर्तमान में कितने? वर्तमान में कितने? तो 10 संभाग। मतलब नए संभाग कितने हो गए? नए संभाग कितने हो गए? कितने हो गए? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? बांसवाड़ा। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। कितने संभाग हो गए? 3 नए संभाग हो गए। और अगर 3 नए संभाग हुए तो इन तीनों नए संभागों के बारे में जो जानकारी है वो क्या है कि एक तो घोषणा कब की गई? तो घोषणा 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी, मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो 4 अगस्त को। ये भी कब? 2023 को। फिर अधिसूचना जारी कब हुई? अधिसूचना जारी कब हुई? 6 अगस्त 2023 को। उसके बाद अधिसूचना लागू कब हुई या प्रभावी कब हुई? कब हुई? 7 अगस्त 2023 को। जो बेसिक जानकारी है नए जिलों के बारे में भी वही है, तो नए संभागों के बारे में भी वही है। घोषणा किन्होंने की? तो घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक, उसके बाद किस कमेटी पर? तो रामलोबाया कमेटी की सिफारिश पर। रामलोबाया कमेटी की सिफारिश पर 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। पहले कितने थे? 7 थे। तो वर्तमान में कितने हो गए? 7 + 3 = 10 हो गई। ये बेसिक जानकारी थी, तो ये थी। ठीक, अब बात करते हैं देखो एक एक करके संभागों के बारे में। 3 नए तो पढ़ ही लिए, 7 पुराने थे, तो सबको एक बार देख लेते हैं कि नए जिले बनने के बाद किस तरीके से कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला पुनर्गठित कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोटा संभाग के बारे में। कोटा संभाग के बारे में देखो, कोटा संभाग में से किसी भी प्रकार के नए जिले का गठन नहीं किया गया है। इस वजह से इसमें कौन कौन से पहले कितने आते थे? पहले भी 4 आते थे, 12, बूंदी, कोटा और झालावाड़। कितने जिले हो गए? 4। ठीक, कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। दूसरा संभाग देखो यही है ना, अभी बेसिक जानकारी है, क्योंकि हम अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा जिला यानी कौन से संभाग का क्षेत्रफल बड़ा है, किसमें जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि सभी जितने भी जिले उनको पुनर्गठित कर दिया गया है। तो जब तक कि पूरी तरीके से कंफर्म आंकड़े नहीं आ जाते, आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती, तब तक हम पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। तो अभी केवल हम ये बता सकते हैं, है ना। और इसके बारे में ये जरूर है कि ये बता सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदी वाला संभाग है कौन सा? कोटा संभाग। ठीक, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी यही है, क्योंकि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है, इस वजह से। ठीक, अब अगला बात करते हैं, कोटा संभाग हो गया। अब चलते हैं उधर भरतपुर संभाग की ओर। भरतपुर संभाग देखो इस तरीके से चल रहे हैं अपन। इसमें ये नहीं समझे कि कोई बड़ा है या छोटा है, हम घूमते हुए चल रहे ही हो, है ना। कोटा संभाग से यूं इस तरीके से घूमते हुए आएंगे तो भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में से पहले कौन कौन से थे? पहले अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर था। लेकिन सवाई माधोपुर से भी गंगापुर सिटी नया जिला बनाया गया है। डीग से भी भरतपुर से भी डीग नया जिला बनाया, तो उन नए जिलों को किसमें शामिल किया जाएगा? भरतपुर संभाग में। तो कौन कौन सा? एक तो इसमें भरतपुर आएगा, फिर भरतपुर से नया जिला बना डीग आएगा। करौली से किसी प्रकार का कोई जिला गठन नहीं किया गया। धौलपुर भी आएगा, धौलपुर से भी किसी प्रकार के नए जिला गठन नहीं किया गया। उसके बाद बात करें धौलपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर, और इससे नए जिले का गठन किया गया, उसका नाम क्या है? गंगापुर सिटी। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 4, 2, 6, तो 6 जिले किसमें है? भरतपुर संभाग में। भरतपुर पहले था, अब नया और आ गया डी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। ये है भरतपुर संभाग के बारे में। तीसरा बात करते हैं भरतपुर संभाग के बाद इधर चलेंगे तो जयपुर संभाग। जयपुर संभाग देखो, जयपुर संभाग में से भी यानी जयपुर से भी नए जिलों का गठन किया गया है, इस वजह से यहाँ भी नए जिले आएंगे। तो एक जयपुर संभाग में कौन आएगा? एक तो जयपुर शहर, फिर क्या आएगा? जयपुर ग्रामीण, फिर क्या आएगा? दूदू। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? कोटपुतली बहरोड। उसके बाद अलवर,
और अलवर से भी नया जिला कौन सा बना है, खेरथल तिजारा। उसके बाद दौसा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये किस में आ गए, ये जयपुर संभाग में आ गए। देखो पहले जयपुर संभाग में सीकर और झुंझुनू भी आता था, जो कि अब सीकर को नया संभाग बना देने के कारण सीकर और झुंझुनू उसमें आएगा। इसमें ये आएंगे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बरौड़, अलवर, खेरथल तिजारा और दौसा। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक, अब बात करते हैं चौथे नंबर पे, जयपुर हो गया। जयपुर से और आगे चलेंगे तो कौन सा आएगा, सीकर संभाग आएगा। और ये सीकर संभाग कैसा संभाग है, ये नया संभाग है। कैसा संभाग है, नया संभाग है। इसमें कौन कौन से आएंगे, पहले देखो जयपुर में सीकर और झुंझुनू आता था, अब सीकर झुंझुनू किस में आएगा, सीकर संभाग में आएगा, तो सीकर झुंझुनू। और इसमें एक और आएगा चूरू, और इन दो सीकर से और झुंझुनू को मिला के एक नया जिला बनाया गया है, नीम का थाना, वो भी किस में आएगा, सीकर संभाग में आएगा। यानी एक तरीके से जो शेखावाटी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सीकर संभाग ही है। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आता था पहले, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना में नया जिला बनाने के कारण शेखावाटी क्षेत्र में आएगा। तो शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी 4 जिले वो सबके सब सीकर संभाग में आएंगे। पहले ये जयपुर संभाग में आते थे, है ना, पहले ये किस में आते थे, जयपुर संभाग में। ठीक, और ये किस में आता था, चूरू आता था बीकानेर में, बीकानेर संभाग में। जबकि ये नीम का थाना क्या है, ये नया जिला है। ठीक, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पर, सीकर संभाग हो गया। सीकर के आगे चलेंगे तो इस पर कौन कर रहा है, बीकानेर। कौन कर रहा है, बीकानेर। देखो है ना, कौन कर रहा है, बीकानेर संभाग। ये भी पुराना संभाग है, लेकिन इसमें से भी नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है। और वो कौन सा है, अनूपगढ़ है। पहले इसमें कौन कौन सा आता था, एक तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, पहले ये आते थे। लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ भी नया जिला बना है, किससे, श्री गंगानगर से। तो फिर बीकानेर संभाग में क्या आएगा, अनूपगढ़ भी आएगा। पहले चूरू भी हुआ करता था, लेकिन चूरू वर्तमान में सीकर संभाग में पुनर्गठित कर दिया गया है या शामिल कर दिया गया है। ठीक, बात करें 6ठे नंबर पे किसकी, जोधपुर संभाग की, जोधपुर संभाग की। किसकी बात करें, जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में भी नए जिले आएंगे। तो एक तो क्या आएगा, जोधपुर शहर, दूसरा जोधपुर ग्रामीण, एक कौन, फलोदी। ठीक, और जैसलमेर, बाड़मेर से नया जिला बना बालोतरा। ठीक, ये किस में आएंगे, जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। ध्यान रखिए, पहले इसमें पाली भी आया करता था, है ना, और जालोर भी आया करता था। लेकिन पाली संभाग बना देने के कारण जालोर और जो नया जिला बनाए सांचौर और पाली किस में आएगा, पाली संभाग में आएगा। और जो है ना, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। बात करते हैं अब किसकी, जोधपुर के पास इधर चले, पाली संभाग की। पाली संभाग जो कि कैसा है, ये भी नया संभाग है। अब नया संभाग है तो नए जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, एक तो पाली, जालोर, और जालोर से कौन सा, सांचौर और सिरोही। ध्यान रखना, सिरोही पहले उदयपुर संभाग में आता था, किसमें, उदयपुर संभाग में, है ना। अब किस में आता है, अब पाली संभाग में ये आता है। ये पहले किस में आते थे, ये जोधपुर संभाग में आते थे, जोधपुर संभाग में आते थे। ठीक, वर्तमान में किस में आते हैं, ये पाली संभाग में आते हैं। और सांचौर क्या है, ये नया जिला है। तो क्या, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। उसके बाद 8वें नंबर पे बात करें, पाली हो गया, उधर उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में से भी नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है। और कौन कौन से हैं, एक तो सलूमर है, ठीक, और एक भीलवाड़ा, शाहपुरा किया तो शाहपुरा तो अजमेर में चला गया, और भीलवाड़ा किधर आ गया, उदयपुर संभाग में आ गया। पहले भीलवाड़ा अजमेर में आया करता था लेकिन जो शाहपुरा का क्षेत्र है तो अजमेर संभाग में रख दिया गया है, और भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो उदयपुर, सलूम्बर, उदयपुर से नया जिला बना है सलूम्बर। ठीक, उसके बाद राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा।
तो कौन कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि उदयपुर संभाग में उदयपुर, सुलमपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा आएंगे। इसमें पहले जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर आता था उसको किसमें शामिल कर दिया गया है? उनको बांसवाड़ा नया संभाग बनाने के कारण उनमें शामिल कर लिया गया है। तो कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। ये भी क्या है? नया संभाग है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें एक तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। पहले तीनों जिले किसमें हुआ करते थे? पहले ये किसमें आते थे? पहले ये उदयपुर संभाग में आते थे। किसमें? उदयपुर संभाग में आते थे। ठीक, अब बात करते हैं अपने अंतिम संभाग के बारे में। ठीक, कौन सा बचा है? और वह अजमेर संभाग बचा है। ठीक, तो 10वें नंबर पे अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग से भी नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है। तो देखो कौन कौन से, एक तो इसमें अजमेर आएगा। अब अजमेर से एक तो ब्यावर बना है, इसमें अजमेर का, पाली का और भीलवाड़ा का क्षेत्र सम्मिलित है। ब्यावर बना है, इसमें से केकड़ी बना है। उसके बाद नागौर भी इसमें आता है अजमेर संभाग में, और नागौर से कौन सा बना है? डीडवाना, कुचामन नया जिला बना है। ठीक, उसके बाद इसमें शाहपुरा भी आता है जो कि भीलवाड़ा से पुनर्गठित करके बनाया गया है, और इसमें टोंक भी आएगा। ठीक, कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो इसमें अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा और टोंक। ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा ये सारे के सारे नए जिले हैं, जबकि पहले पुराने जिले हैं। पहले इसमें भीलवाड़ा आता था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा आता है। तो ये इस तरीके से 10 जिले हो गए। अब बात कर लेते हैं देखो सर्वाधिक जिलों से ना, यानी कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? कौन सा है? तो देखो कोटा में 4 को लगाता है, भरतपुर में 6 जिले शामिल है, जयपुर में 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 शामिल है। सीकर में 1 2 3 और 4, बीकानेर में 1 2 3 और 4, जोधपुर संभाग में से 1 2 3 4 5 और 6, पाली संभाग में से 1 2 3 और 4, उदयपुर संभाग में से 1 2 3 4 और 5, बांसवाड़ा से 3 और अजमेर से 7। तो अधिकतम कितने हो गए? 7। यानी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर, एक तो अजमेर है और कौन सा है? एक जयपुर है, वह जयपुर। 2 जिले हैं या 2 संभाग हैं, माफ कीजिए 2 संभाग है जो कि सर्वाधिक जिलों वाले, और कितने हैं? 7 जिलों वाले। ठीक, उसके बाद बात करें न्यूनतम जिलों वाला, न्यूनतम जिलों वाला संभाग। तो न्यूनतम जिले किसमें? तो न्यूनतम जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में, वो कितने हैं? 3। तो कौन सा संभाग है? बांसवाड़ा संभाग। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अब बात करते हैं देखो यानी कि एक तरीके से बात कर लेते हैं कि 7 एक ऐसे तो ये सर्वाधिक जिलों, न्यूनतम जिलों वाला। अब बात करते हैं 7 जिलों वाला संभाग। जिलों वाला संभाग कौन कौन सा है? एक तो जयपुर व अजमेर। ठीक है, 2 ये जो सर्वाधिक लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 6 जिलों वाला, 6 जिलों वाला संभाग या 6 जिलों वाले संभाग। तो 6 जिले एक तो भरतपुर में लग रहे हैं और एक जोधपुर में लग रहे हैं। तो 2 ही हैं, एक तो जोधपुर व भरतपुर। तो इसको मिटा देते हैं, है ना, 6 जिलों वाले संभाग। अब बात करें 5 जिलों वाला संभाग। 5 जिलों वाला संभाग। तो 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है? एकमात्र संभाग है उदयपुर, जिसमें 5 जिले लगते हैं। तो कौन सा संभाग है? एकमात्र संभाग उदयपुर संभाग। ठीक, अब बात करें 4 जिलों वाला संभाग। कितने जिलों वाला? 4 जिलों वाला या वाले संभाग। तो कितने? एक तो कोटा संभाग है, दूसरा सीकर, तीसरा बीकानेर और चौथा पाली। तो 4 संभाग है। कितने? 4 संभाग। कौन सा? एक तो कोटा, सीकर, पाली व बीकानेर। कितने संभाग हो गए? 4 संभाग, जिनमें 4-4 जिले शामिल है। अब बात कर देंगे 3 जिलों वाला संभाग। 3 जिलों वाला संभाग, वह भी एकमात्र संभाग है। और कौन सा है वह है बांसवाड़ा। कौन सा है? वह है बांसवाड़ा। आपको
स्क्रीन पे मैप दिख रहा है, राजस्थान का जो नया मैप है वह है, उसमें आप इन जिलों को मिलाइए, है ना। और अगर आप मैप बना सकते हैं तो अपने हाथों से कॉपी में मैप बनाइए, जो कि सबसे अच्छा रहेगा। और उसमें अपने हिसाब से यानी कि अपनी समझ के आधार पर जिलों को उसमें दर्शाइए और संभागों को लिखिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अधिक होगी, जिससे कि आपकी समझ गहरी होगी। अब बात करते हैं अपन, देखो सीमावर्ती संभागों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सर्वाधिक संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग है। कितनों को लगाता है? 8 संभागों की सीमा को लगाता है। और किसकी नहीं लगाता? तो बांसवाड़ा से नहीं लगाता है, बांसवाड़ा से नहीं, है ना। बाकी सभी संभागों से सीमा लगाता है, बांसवाड़ा को छोड़कर। उसके बाद बात करें यानी कि न्यूनतम संभागों से सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? तो ये बांसवाड़ा है। और कितने से लगाता है? तो एक संभाग से लगाता है। और कौन सा है वह? उदयपुर। और वो एक संभाग भी कौन सा है? उदयपुर संभाग से। कौन से संभाग से? उदयपुर संभाग से लगाता है। उसके बाद अंतर्वर्ती संभाग। अंतर्वर्ती का मतलब होता है ना तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और कौन सा है अंतर्वर्ती संभाग? कौन सा है? अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग। अंतर्वर्ती भी कहते हैं और इसको मध्यवर्ती भी कहा जाता है, मध्यवर्ती संभाग भी यही है। उसके बाद बात करें 3 राज्यों से सीमा लगाने वाला संभाग, लगाने वाला संभाग कौन सा है? 3 राज्यों से सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर है। और कौन कौन से लगाता है ये? एक तो उत्तर प्रदेश है ना, हरियाणा से और मध्य प्रदेश लगाता है ना उधर डीग, उत्तर हरियाणा से। फिर इधर वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से और नीचे वाला जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश से, करौली माधोपुर वाला मध्य प्रदेश से लगाता है। 3 राज्य सीमा लगाने वाला भरतपुर। ठीक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन कौन से? तो 2 ही है। कौन कौन सा? एक तो जोधपुर व बीकानेर। ठीक, 2 ही संभाग है, जोधपुर बीकानेर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कितने हो गए? देखो अंतर्वर्ती संभाग 1 है, तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कितने हो जाएंगे? 9। ठीक, तो अंतर्राज्यीय है ना, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हो जाएंगे? बनाने वाले संभाग कितने हो जाएंगे? 9, है ना। किसको छोड़कर? अजमेर को छोड़कर, अजमेर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो ये जोधपुर और बीकानेर है ये अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, क्योंकि बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वह गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और बीकानेर जो श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है और श्री गंगानगर वाला क्षेत्र पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये इसी संभाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।